हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, ये वाला जो हमारा वीडियो है, ये घटना सार की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसका लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो इसको एक तरीके से बची कुची जो भी घटना सार की चीजें हैं वो सब हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन फिर जनवरी से जून तक की जो घटना सार हम कर रहे थे उसमें जितना भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट चीजें हैं कर ले हैं हम। ठीक है, थोड़े से जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं जो जनवरी वगैरह में हुए वो उतने रेलेवेंट अब हमारे लिए नहीं रह जाते, क्योंकि एग्जाम मार्च दिसंबर में होने की संभावना है। राइट, तो उनको मैंने यहाँ पर नहीं ऐड किया है। अगर मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसा लगेगा तो आपको पता है कि मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। कल अगर आपने टेलीग्राम चैनल में देखा होगा तो काफी सारे करंट अफेयर्स मैंने शेयर किए। ठीक है, तो वो सभी हमारे लिए रेलेवेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनको आप अपने सेव मैसेजेस में रख लीजिएगा ताकि आप उससे चीजों को लर्न कर सकें। इसके बाद से अब हम क्या करेंगे, जून से शुरू करेंगे। जून से मंथली करंट अफेयर्स करेंगे। जितने भी दुनिया भर के जो भी सोर्सेस से जो लोग भी करंट अफेयर्स बनाते हैं, आपको किसी से कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसमें कवर होंगे जून के। एंड मैप के थ्रू हम करेंगे। ऐसे करेंगे कि अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आपके जून के पूरे करंट अफेयर्स ना सिर्फ आप देख लें बल्कि आपको रट भी जाए। ठीक है, तो उसका जून का वीडियो भी मैं जल्दी 2-4 दिन में प्रोवाइड करूंगी। जनवरी से जून की जो ये घटना सार की प्लेलिस्ट है ये अलग कर दी है मैंने, और ये जो मंथली करंट अफेयर्स होंगे जो हम जून से करेंगे वो अलग होंगे। ठीक है, तो ये मंथली करंट अफेयर्स जून से अभी शुरू कर रही हूँ, फिर जुलाई अगस्त ऐसे चलेंगे। और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर मार्च और अप्रैल में कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा तो उसको हम अलग से मंथली करंट अफेयर वाले में कवर कर लेंगे। राइट, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कोई भी चीज आपकी मिस आउट नहीं होगी। राइट, एंड इसके साथ ही एक इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम चल रहा है मेरा जो 40 डेज का है, जिसके बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल में। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं उससे। आइए तो आज के हम देख लेते हैं। एंड अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, स्पोर्ट्स के थोड़े से हमने करंट अफेयर्स करे हैं, थोड़ा सा हमारा और ये रह गया था, वो हम करेंगे। एक चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पोर्ट्स हमें काफी बोरिंग लगता है। राइट, स्पोर्ट्स में हमको लगता है ये काफी बोरिंग चीजें हैं और हम लर्न नहीं कर पाते। तो कुछ बच्चों ने भी मुझे सजेस्ट किया है कि इस पार्ट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बनाया जाए ताकि लर्न किया जा सके। राइट, थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बनाकर। फिलहाल हम इसको जनवरी से जून वाली घटना सार से जो कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ऐसे लर्न करने की कोशिश कीजिए। जो जून मंथ के करंट अफेयर्स आएंगे उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी आपके स्पोर्ट्स वगैरह हैं उसको थोड़ा सा और ऐसे किया जा सके कि आपको अच्छे से रट जाए। बाकी तो मेरे हिसाब से आपको अभी तक चीजें रटती रही होंगी, लेकिन स्पोर्ट्स थोड़ा सा टफ सेक्शन होता है। एक और पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हमने डेज नहीं किए हैं, जो इंपॉर्टेंट डेज हैं इंडेसेस नहीं किए। ठीक है, ये एक दो चीजें हैं जो हमने जनवरी से जून वाले उसमें नहीं किए। ये चीजें बेसिकली एक, हम जब सारे महीनों की एक साथ एक फ्लो चार्ट के रूप में करते हैं तब हमको वो इजिली याद हो जाती है। ठीक है, अलग अलग महीनों का सेग्रीगेटेड वे में लर्न करोगे तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए हमने इसको नहीं इंक्लूड किया है। आपके प्रीलिम्स की डेट जैसे ही क्लियर होगी, आपको जितने भी महीनों के डेज और ये इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट होंगे एक फ्लो चार्ट में मिल जाएगा, जिससे आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा। ठीक है, उसका मैं वीडियो बना दूंगी। तो ये वाली जो चीजें रह गई हैं वो हम कवर करेंगे। फिलहाल हम स्पोर्ट्स देख लेते हैं। देखिए, क्रिकेट की कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे नवा जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होगा, ये हुआ था बेसिकली बारबाडोसा वेस्ट इंडीज में हुआ था। ठीक है, भारत दूसरी बार इसमें पहले स्थान पर आया और साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर था। ठीक है, इसमें कुछ एम्बेसडर्स चुने गए थे इस समय पर। अब ये हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं रह जाता, तो इसको आप हटा सकते हैं। ये युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, उसेन बोल्ट, ये सारे एम्बेसडर्स थे। तो स्पोर्ट्स में रिसेंट वैसे देखा जाता है, जो रिसेंट होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो दिसंबर में होगा अगर, तो हमारे अक्टूबर नवंबर, ठीक है, ज्यादा सितंबर, इसके करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और अगर पहले कुछ हुआ हो तो उसमें जो मोटे मोटे इवेंट्स होंगे वो। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये देख लेते हैं। नवा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप बारबाडोसा वेस्ट इंडीज में हुआ था। इंडिया पहला था, दूसरा साउथ अफ्रीका। उसके बाद एम्बेसडर समय समय पर अलग अलग बनते रहे तो इतना रेलेवेंट नहीं रह गया है। उसके बाद आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ओडीआई प्लेयर में विराट कोहली ही सबके फेवरेट रहते हैं, तो ऐसे याद रख लेना, विराट कोहली। ठीक है, आईपीएल से रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन नहीं आया है,
जब आईपीएल थोड़ा नया नया था तब थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन आए हो तो आए हो, अदरवाइज अब इससे पूछे जाने की संभावना भी कम ही है। ठीक है, इसीलिए इसकी हम ज्यादा डिटेल में कौन मैन ऑफ द मैच हुआ, कौन किसको पर्पल हैट, ऑरेंज हैट, ये सब बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि इतना रटोगे और उसका जो रेशियो है पूछे जाने का वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस, तो इतना रिस्क तो लेना पड़ता है। ठीक है, तो पहले केकेआर हो गए और दूसरे सनराइजर्स हैदराबाद हो गए। उसके बाद आयरलैंड इंडिया T20 वर्ल्ड कप हुआ जिसमें 600 छक्के पहले व्यक्ति जिन्होंने लगाए हैं वो कौन बन गए? रोहित शर्मा। छक्के सबसे ज्यादा रोहित शर्मा ने लगाए हैं। और ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड कौन है, किसको मिला है? विराट कोहली को। राइट, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ये पूछा गया है क्योंकि पहले वर्षों में तो रवि शास्त्री को मिली थी ये CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट। रवि शास्त्री वो क्रिकेटर भी रहे हैं और ये अगर आप थोड़ा बहुत क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें कमेंट्री करते रहते हैं, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है। महिलाओं की प्रीमियर लीग अभी नई हाल ही में शुरू हुई है, दूसरी हुई थी, और आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अभी तक एक भी बार आईपीएल नहीं जीत पाई है, मेल वाला। ठीक है, पुरुषों वाला आईपीएल नहीं जीत पाए लेकिन महिलाओं वाले में ये जीत गई। ठीक है, स्मृति मंधाना इसकी कैप्टन थी। ठीक है, दिल्ली कैपिटल सेकंड पोजीशन पे रहा और मैग लेनिंग इसकी विदेशी कैपिटल थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की थी। अब इसमें भी हम डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे कि कौन कितनी टीम्स थी, जैसे 5 टीम्स थी। ठीक है, तो ये टॉप 2 हमने देख लिया, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। फिर रणजी ट्रॉफी में पहला स्थान मुंबई का था, 42वीं बार मुंबई ये जीता है। ये सब कुछ हमारे क्रिकेट से रिलेटेड चल रहा है। भारत की पहली हाइब्रिड पिच कौन सी है? हाइब्रिड पिच। ठीक है, इसमें खेला जाता है गेम धर्मशाला स्टेडियम जो कि हिमाचल प्रदेश में। देन विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर से इंपॉर्टेंट थोड़े से सवाल बन सकते हैं। विजडन को विजडम, जो विवेक वाला विजडम होता है उससे कर सकते हो, तो जिसके पास विजडम होगी, विजडम होती है हेड में, तो विजडम ट्रॉफी किसको मिली है? जिसके पास हेड है, ट्रेविस हेड को, ये ऑस्ट्रेलिया के। लीडिंग क्रिकेटर्स वर्ल्ड में कौन है? पैट क्यूमिंस और नेट स्क्रीवर, ये पुरुष हैं, ये महिला हैं। जो पुरुष हैं पैट क्यूमिंस ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और नेट स्क्रीवर जो है ये इंग्लैंड की है। ठीक है, तो हम जल्दी से 2 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं हमें क्रिकेट की क्या क्या चीजें याद रखनी है। जो ये नवा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था बारबाडोसा वेस्ट इंडीज में, इंडिया पहला रहा, साउथ अफ्रीका दूसरा रहा। ठीक है, उसके बाद आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन थे? विराट कोहली। आयरलैंड और इंडिया के बीच में जब मैच हुआ तो सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए? भारत के, दुनिया के पहले बन गए 600 छक्के लगाने वाले रोहित शर्मा। आईपीएल केकेआर वो शाहरुख खान वाली जीती और दूसरे सनराइजर्स हैदराबाद। देन आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप, ये ऑस्ट्रेलिया पहला रहा और इंडिया दूसरा रहा। ठीक है, इसको देख लेना, अंडर-19 वाला है ये, ऑस्ट्रेलिया पहला इंडिया दूसरा। उसके बाद कर्नल CK नायडू, रवि शास्त्री। महिलाओं की लीग में आरसीबी, जो वैसे नहीं जीत पा रहे थे पुरुषों में, वो महिलाओं में जीत लिए। रणजी ट्रॉफी मुंबई। ठीक है, ज्यादा इसकी डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा डिटेल में जाओगे उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। राइट, और जब बहुत ज्यादा चीजें होती हैं तो हर चीज की डिटेल में जाना संभव भी नहीं होता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। फर्स्ट हाइब्रिड पिच धर्मशाला स्टेडियम, अगर यहां पर ध्यान से सुन लोगे तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा वहां पर एग्जाम में टिक हो जाएगा। विजडन क्रिकेटर्स, विजडम सबसे ज्यादा हेड वाले के पास, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड। पुरुषों में लीडिंग क्रिकेटर्स पैट क्यूमिंस, पैट थप थप कर रहे हैं उनकी, उनको पीछे पीठ थपथपा रहे हैं तो उसको पैट करना कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, और पैट फिर नैट जो है ये इंग्लैंड की है, ये महिलाएं। टेनिस से संबंधित कुछ देख लेते हैं। टेनिस में क्या हुआ? वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर अवार्ड, पहली जो कोई भी चीज पहली किसी को मिले तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर अवार्ड, कंटेंडर पहली भारतीय महिला जिनको मिला है वो कौन है? श्रीजा अकुला। ठीक है, श्रीजा को मिला है। ठीक है, श्रीजा अकुला पहली वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर अवार्ड। मैड्रिड ओपन, ये सब टेनिस चल रहा है, तो ईगा स्विटेक, ठीक है, स्वातिक जो भी बोलेंगे इसको, ये पोलैंड की है, इनको मिला। फिर एंड्रे रबलेव, ये है हमारे रशिया के, उनको मिला। इटालियन ओपन में आते हैं, फिर यही ईगा स्विटेक, ये भी जीती, ये भी जीती, मैड्रिड भी जीती और इटालियन भी जीती। लेकिन मेन में हम देखते हैं ऊपर कौन जीता था? मैड्रिड जीते हैं एंड्री रूबलेव रशिया के, और इटालियन कौन जीते हैं? अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के।
ठीक है, तो मैड्रिड में कौन जीता है? ईगा और एंड्रे रबलेव। रबलेव पूरा नाम इसलिए लर्न करवा रही हूँ ताकि रशिया याद रहे आरआर से। इटालियन में भी सेम जीती है ईगा स्विटेक, और मैन में कौन जीता? एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जर्मनी की। राइट, आगे थोड़ा सा देखेंगे मोंटे कार्लो मास्टर्स, ये केवल पुरुषों का होता है। पुरुषों में स्टेफेनोस सिप्सिपास, ठीक है, ये ग्रीस के हैं। मोंटे कार्लो में किसको मिला है? मोंटे कार्लो मास्टर्स में पुरुष का स्टेफेनोस सिप्सिपास, ठीक है। तो मोंटे कार्लो, स्टेफेनोस ग्रीस के, राइट। उसके बाद मियामी ओपन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसमें मेंस डबल में रोहन बोपन्ना जीते थे, ठीक है, रोहन बोपन्ना जीते थे, और ये ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए थे जो एटीपी 1000 मास्टर्स जीता हो, ठीक है। तो 40 प्लस इनकी एज है। मैथ्यू एबडेन के साथ जीते थे। तो किसके साथ जीते थे ये भी इंपॉर्टेंट है। रोहन बोपन्ना ने मैथ्यू के साथ जीता था मियामी ओपन। किसके साथ जीता था? मैथ्यू के साथ मियामी ओपन जीता था। सेकंड में कौन रहा? इवान और ऑस्टिन। इवान और ऑस्टिन जो है वो सेकंड पे रहे। अब इनके पूरे पूरे नाम लर्न करने की जरूरत नहीं। इवान और ऑस्टिन सेकंड में रहे। रोहन बोपन्ना मियामी जीते मैथ्यू के साथ, ठीक है। और जीते किसके कौन से देश के थे? वो ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। तो ये हमारे 2-4 पॉइंट्स हो गए टेनिस के। अब वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर अवार्ड श्रीजा अकुला, ठीक है। मैड्रिड ओपन, ये जो है ये ईगा, और दूसरा कौन है? एंड्रू रुबलेव। देखिए जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, जो ये 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जब हम जून का करेंगे तब जून के करंट अफेयर्स में हम जितने भी अभी तक ग्रैंड स्लैम्स हुए हैं इस साल, उन सभी को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें एक चार्ट की तरह मैं बताऊंगी ताकि आपको साथ में लर्न हो जाए। यहाँ पर मैंने उसको ऐड नहीं किया इसीलिए, ठीक है। जून वाले को जरूर देख लीजिएगा। चलो, मैड्रिड ओपन में ईगा और एंड्रयू रूबलेव। इटालियन में ईगा और अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ठीक है। मोंटे कार्लोस स्टेफेनोस सिप्सिपास ग्रीस के। देखो देश भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। मियामी रोहन बोपन्ना जीते मैथ्यू के साथ, ठीक है। और सेकंड कौन आया? इवान और ऑस्टिन। उसके बाद बैडमिंटन पे आ जाते हैं। बैडमिंटन का अगर देखें तो मलेशियन मास्टर्स बैडमिंटन 2024। देखो मुझे पता है स्पोर्ट्स वाले करंट अफेयर्स सबसे, अगर बोरिंग करंट अफेयर्स को ढूंढना चाहे तो सबसे ज्यादा बोरिंग यही होगा। तो प्लीज थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिएगा, लर्न हो जाएगा आपको। मलेशियन मास्टर्स जो हुआ तो मलेशिया में ही हुआ होगा। मेन सिंगल में कौन जीता? विक्टर एक्सेल्सन, और जेड जी ली जो है ये मलेशिया की सेकेंड आई। विमेन्स में जेड वाई यांग और पीवी सिंधु। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मलेशियन मास्टर्स में बैडमिंटन में पीवी सिंधु सेकेंड आई है महिलाओं में, ठीक है। तो विक्टर को विक्ट्री मिली मलेशियन में, और यहाँ पर ली जो थे वो सेकेंड रहे। विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के थे, जेड जे ली जो थी मलेशिया की थी, और यांग जो थी ये पहली आ गई चाइना की, और पीवी सिंधु हमारी दूसरी रही भारत की। तो विक्टर डेनमार्क, ली मलेशिया। देखो दोनों लोगों के स्टार्टिंग के नाम सिमिलर है, लेकिन ये हमारे पुरुष हैं, ये महिलाएं। यांग चाइना और पीवी सिंधु सेकंड। तो मलेशियन मास्टर्स में पीवी सिंधु सेकंड पोजीशन में रही, यांग ने उनको पराजित किया जो कि चाइना की थी। फिर थाईलैंड ओपन आ गया। थाईलैंड ओपन में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? मेंस डबल में 2 भारतीय फर्स्ट आए। देखो विनर और रनर अप की जगह मुझे लगता है 1 और 2 नंबर लिख लो तो ज्यादा हमें दिमाग में रहता है। रनर अप अगर पूछा जाए तो दूसरा वाला जो पोजीशन होती है वो रनर अप की होती है। आई होप ये आपको पता होगा। ये एस रंकी रेड्डी और शेट्टी, तो रेड्डी और शेट्टी दोनों लोग थाईलैंड में मेंस डबल में फर्स्ट आए। चेन और लियू को चाइना के इन्होंने पराजित कर लिया। तो इन्होंने पीवी सिंधु का मलेशिया वाला जो हिसाब था, 2 लोगों ने, लड़कों ने मिलकर यहाँ पर ले लिया, चेन और लियू से, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा याद कर सकते हो। यहाँ पर मेन सिंगल में ली फिर फर्स्ट आ गई है। यहाँ पर मेन सिंगल में क्या है? ली फर्स्ट आ गई। ऊपर हम क्या देखे थे? ऊपर हमने देखा था कि ये एक्सेल्सन फर्स्ट थे और ली सेकंड थे। यहाँ पर थाईलैंड में ये फर्स्ट हो गई। और उसके बाद महिलाओं में अगर देखें तो महिलाओं में जो ऊपर नाम थे उनमें से कोई भी नहीं है। महिलाओं में है केट थोंग, ठीक है। थाईलैंड में महिलाओं में थोंग फर्स्ट आई, ठीक है। फिर आता है थॉमस कप जो है ये पुरुषों का होता है। चाइना में हुआ, चाइना ही जीता और इंडोनेशिया सेकंड आया। ऊबर कप महिलाओं का होता है, चाइना में हुआ, सेम रिजल्ट है, ठीक है। चाइना में ही दोनों हुए,
चाइना ही दोनों में फर्स्ट आया और दोनों में ही सेकंड इंडोनेशिया रहा। तो थॉमस कप और उबर कप किससे संबंधित है, कौन से गेम से संबंधित है? बैडमिंटन से, ठीक है। उसके बाद ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप ये जो हुई, इसमें पुरुषों के एकल में कौन जीता? जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया की, और महिला एकल में कौन जीता? कैरोलिना मरीन, ठीक है। कैरोलिना मरीन स्पेन की। देखो लर्न तो करना पड़ेगा, चाहे जितना बोरिंग लगे, क्योंकि पूछा जाता है, राइट। तो थोड़ा सा हम इस तरीके से पढ़ लें कि हमें लर्न हो जाए। एक बार इसको देख लें जल्दी से, बैडमिंटन वाले को। बैडमिंटन में मलेशिया में गए तो विक्ट्री हुई ली को पराजित करके पुरुषों में। महिलाओं में ZY यांग जीती, यांग ने सिंधु को हरा दिया। तो अगला आ गया थाईलैंड ओपन। थाईलैंड ओपन में दो लड़के गए हमारे, PV सिंधु का चाइना वालों से बदला लिया, और रेड्डी और शेट्टी ने चेन और लियू को चाइनीज को हरा दिया। पुरुषों के एकल में जो वहां पर ऊपर सेकंड थे, यहां पर ली फर्स्ट हो गए। विमेन में थोंग आ गई एकदम नई। थॉमस कप, उबर कप दोनों चाइना में हुए, चाइना फर्स्ट रहा दोनों में, इंडोनेशिया दोनों में सेकंड रहा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल में जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया के, और विमेन महिला एकल में कैरोलिना मरीन, ठीक है, स्पेन की। उसके बाद थोड़ा सा अभी हमारा ये खत्म हो गया है, हम आ जाते हैं अपने बाकी। मैंने बोला ना कि सारे करंट अफेयर्स जो हमारे बचे कुचे हैं घटनासार के, सब कवर कर लिए। तो सिर्फ ये स्पोर्ट्स नहीं होगा, इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये हम आ गए INS जटायु। ये जो है कुछ आपने करंट अफेयर्स ऑलरेडी कर रखे हैं, तो रेपिटेशन हो सकता है, आपका रिविजन हो जाएगा। इंडिया का नया नेवल बेस लक्षद्वीप के मिनिकॉय में बन रहा है, और ये दूसरा है। पहला कब बना था? पहला बना था 2012 में INS द्वीप रक्षक कावारती आइलैंड में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे याद रखो। लक्षद्वीप गए थे मोदी जी, गए थे कि नहीं, याद आया कि नहीं? तो वहां पर जब ये मोदी जी गए, तो वहां पर इन्होंने नया नेवल बेस वो कर दिया जटायु, ठीक है। तो इससे रिलेट कर कर मोदी जी के जाने से जटायु को थोड़ा सा मिलाकर ऐसे कहानी दिमाग में ध्यान रखो। इससे पहले 2012 में एक और बन चुका है, वो द्वीप रक्षक था। लक्षद्वीप के कावारती में द्वीप रक्षक शब्द से ऐसे ध्यान रखो। उसके बाद अगला जो आता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये बेसिकली DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है, और MPATGM इसे याद रख लो। फिर थोड़ा थोड़ा सा ही देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। इसका सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट हुआ, ठीक है। तो ये इस मिसाइल का, उसके बाद ये एक स्मार्ट है। स्मार्ट क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। इसका भी सक्सेसफुल टेस्ट फायर हुआ APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा से, ठीक है। तो बस इसको ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा। अगला जो इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा, इंडिया का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV एयरक्राफ्ट यानी कि विमान, जिसको बेंगलुरु बेस्ड फ्लाइंग वेज डिफेंस और एरोस्पेस के द्वारा निर्मित किया गया है। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UCAV क्या हो गया? अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल। जो UAV होता है, इसमें कॉम्बैट लगा दिया, लड़ाकू विमान, तो ये हमारा बॉम्बर हो गया, ठीक है। तो ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित हमारा बॉम्बर हो गया है। देन अगला क्या है? देखिए यहां पर एक चीज मिसिंग है, इसका नाम नहीं लिखा है। इसका नाम है FWD 200B। तो FWD ये जो कंपनी है उसी के नाम से, फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस थी, तो FWD 200B ये पहला UCAV है, ठीक है। उसके बाद एक अग्नि मिसाइल्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो अग्नि मिसाइल्स में स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो इसके विकास में रोल रहा है APJ अब्दुल कलाम का, ठीक है। अब उसका हाल ही में जो सबसे रीसेंट वेरिएंट है वो है अग्नि P यानी कि अग्नि प्राइम। अब मिसाइल्स डेवलप करते हैं तो उसी में कुछ ना कुछ अपडेशन करते रहते हैं, उन्हीं को और बेहतर किया जाता रहता है, और उन्हीं की सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट होती रहती है। सक्सेसफुल उनको उड़ा उड़ा कर देखते रहते हैं, यूज करते हैं, राइट। तो ये छठा वेरिएंट है अग्नि मिसाइल्स का। ये न्यू जेनरेशन है, और ये न्यूक्लियर केपेबल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये न्यूक्लियर केपेबल हमारी अग्नि P मिसाइल है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है नागास्त्र। ये आर्मी का पहला इंडिजिनस यानी कि स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है। तो ये मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन का नाम क्या है? नागास्त्र 1, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान रखना है। नागास्त्र 1 आर्मी का पहला इंडिजिनस वो है, इंडिजिनस यानी कि स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन।
इसके साथ इसमें बेसिकली क्या किया गया है, ये जो है देखो इसमें बेसिकली जीपीएस का प्रयोग किया गया है और साथ में इसका जो प्रिसिशन है, जो एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी है 2 मीटर्स तक की एक्यूरेसी है, ठीक है। और इसका रेंज है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए नाम क्या है इसका, राइट। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद थोड़े से ये अवार्ड्स हैं जो हम थोड़े थोड़े देख भी चुके हैं, तो रिवीजन हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पर कवर किया है पिछले महीनों में। 33वां सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान पूछा गया है। फिर हम जब लर्न कर लेते हैं किसको दिया गया है, तो वो पूछ लेते हैं एडिशन, कौन सा सम्मान था, नंबर कौन सा था। इसीलिए 33वां सम्मान था सरस्वती में एस एस, दोनों में 3 3। 33वां सम्मान था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये प्रभा वर्मा को मिला है रौद्र सात्विकम के लिए, ठीक है। तो सरस्वती देवी जी का नाम है, देवी जी की प्रभा होती है एक, और उनके रौद्र रूप से, ऑल तो सरस्वती जी का रौद्र रूप नहीं होता है, लेकिन लर्न कराने के लिए पूरी कहानी बता दी, सरस्वती जी की प्रभा और रौद्र रूप, ठीक है। तो ये हमारे 3 चीजें अलाइन हो गई, के बिरला का लिटरेरी उसमें मिलता है। चमेली देवी जैन अवार्ड, ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 लोगों को मिला है, ग्रीष्मा और ऋतिका। अब ग्रीष्मा ठाकुर बोल दो, ऋतिका चोपड़ा बोल लो, तो हमको कुल मिलाकर नाम लर्न होना चाहिए। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया किस क्षेत्र में जाता है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रीष्मा को दिया गया और ऋतिका को दिया गया, ठीक है। जर्नलिज्म के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ग्रीष्म, गर्मी से रिलेटेड हम देख सकते हैं बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशंस रहती हैं। और उसके बाद ऋतिका को दिया गया इनके साथ में। ऋतिका जो है ये इंडियन एक्सप्रेस की है, और ये जो है इन्होंने मणिपुर वायलेंस को कवर किया था, है ये महाराष्ट्र की और स्वतंत्र पत्रकार है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। अब ये वाले ऐसे अवार्ड हैं जो थोड़ा सा भले ही पुराने हो जाए, भले ही एग्जाम हमारा दिसंबर में हो, लेकिन इस अवार्ड को चाहे जब भी दिया गया, जनवरी फरवरी, तो ये पूछा जा सकता है, राइट। तो तीसरा अवार्ड दिया गया है अमिताभ बच्चन को। 2022 में शुरू हुआ था, मोदी जी को दिया गया था, 23 में आशा भोसले को, और फिर अभी अमिताभ बच्चन को मिला है। इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड, अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसको मिला है, मीना चरंदा को, या चरादा, कुछ भी बोल सकते हैं। संस्कृति, संस्कृति मीना, मीना बाजार आता है ना, मीना बाजार हमने ब्रांड भी और हमने देखा भी है, मुगल काल में लगता था। तो कल्चर हमारा मीना बाजार से पता चल रहा है, तो शब्द हमको लर्न हो जाएगा। आर्यभट्ट अवार्ड, आर्यभट्ट अवार्ड बताओ किस क्षेत्र में दिया जाता होगा, साइंस के ही क्षेत्र में दिया जाता होगा। सुब्बा राव को मिला है, पावुलूरी सुब्बा राव। एक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने बताया था, सुबह सुबह EY वर्ड एंटरप्रेन्योर अवार्ड सुबह सुबह मिल गया था सुबैया को, ठीक है। और यहाँ पर ये सुब्बा राव लगे, तो दोनों को ध्यान रखना है अब हमको, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिख दिया है। आर्यभट्ट अवार्ड 2024 को किसको मिला, सुब्बा राव को मिला। और उसके बाद EY वर्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, सुबह सुबह सुबैया को मिल गया, राइट। अभी हम थोड़े से ये अवार्ड्स फिर से एक बार देखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद आता है इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस 2023 का। बहुत सारे इसमें अवार्ड्स दिए गए थे, लेकिन हम सब नहीं पढ़ेंगे। रिफॉर्मर ऑफ द ईयर कौन रहे, एस जयशंकर को रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। कंपनी कौन सी रही, SBI रही, एस जयशंकर SBI। ग्लोबल इंडियन फॉर द ईयर कौन रही, लीना नायर रही, ठीक है। उसके बाद एक किस यानी कि कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी अवार्ड रतन टाटा को दिया गया, ठीक है। तो रतन टाटा के बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो मानवतावादी कोई अवार्ड होगा तो वो रतन टाटा से हम याद रख सकते हैं, क्योंकि वो काफी उन्होंने ऐसे काम किए हैं। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड किसको दिया गया, ये दिया गया रस्किन बॉन्ड को, ठीक है। साहित्य अकादमी का फेलोशिप अवार्ड, तो साहित्य अकादमी के पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर ज्ञानपीठ अवार्ड कर चुके हैं हम। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 2 लोगों को मिला, गुलजार और जगत गुरु भट्टाचार्य। गुलजार का एक बार नाम पूछा गया था, इनको पहले अवार्ड मिला था, इनका क्या ओरिजिनल नाम है, तो इनका ओरिजिनल नाम क्या है एक बार कमेंट करके बताइएगा, राइट। फिर 2024 का कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड जीना जस्टिस इनको मिला है, ठीक है। तो डेडिकेटेड टीचर अवार्ड जीना को मिला है, ठीक है। तो डेडिकेटेड टीचर वही है जो बच्चों को जीने दे रही है। उसके बाद नेल्सन मंडेला अवार्ड निमहंस को मिला है, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। उसके बाद साथ में किसको मिला है, बोत्सवाना के बोंटेल मोबांगे जो भी हैं, ठीक है। निमहंस और बोत्सवाना के बॉन्टले को मिला है, पूरा नाम हमको याद ही नहीं रखना है। फिर नेल्सन मंडेला का एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये मिला है विनोद गणात्रा को। लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो विनोद गणात्रा को मिला है। और नेल्सन मंडेला अवार्ड जो है ये निमहंस इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है,
उसको मिला है और बोत्सवाना के बोनक्ले को मिला है, राइट। फिर हम देखते हैं जॉन डर्क्स कनाडा गार्डनर लोकल हेल्थ अवार्ड, ठीक है। तो जितने भी ये कनाडा का अवार्ड हो गया जॉन डर्क्स कर कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड लिखा है, तो ये कनाडा का अवार्ड है। कनाडा में गगनदीप, ठीक है, तो जितने भी पंजाबी लोग हैं वो कनाडा चले जाते हैं ऐसे कर ये वाला अवार्ड भारतीय को मिला है गगनदीप कैंग को, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिया टुडे ग्रुप की एआई एंकर है सना, ठीक है। तो इनको क्या मिले हैं, इनको पुरस्कार मिला है बेसिकली इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन। तो कुल मिलाकर सना एआई एंकर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जैन आचार्य है एक लोकेश मुनि, इनको दिया गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट का गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड। तो जैन आचार्य लोकेश मुनि को गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड दिया गया है, राइट। इसको एक बार फिर से हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं, वरना ही सब कुछ किचपिच हो जाएगा और कुछ भी याद नहीं रहेगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन भले ही 2-4 लोग देखें, जो देखें उसको याद होना चाहिए। ये देखो, ये नहीं रिवाइज कर रहे हैं, यहां से रिवाइज कर लेते हैं। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा रौद्र, ठीक है। चमेली देवी ग्रीष्मा ऋतिका जर्नलिज्म। लता दीनानाथ सबसे पहले मोदी जी को, आशा भोसले को और अभी अमिताभ बच्चन को। संस्कृति कल्चर अवार्ड मीना बाजार। आर्यभट्ट सुब्बा राव। ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर सुबैया को। इकोनॉमिक टाइम्स का रिफॉर्मर एस जयशंकर, कंपनी एसबीआई और ग्लोबल इंडियन लीना नायर, ठीक है। उसके बाद किस अवार्ड अगर हम देखें तो ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, ये रतन टाटा को दिया गया। साहित्य अकादमी की फेलोशिप रस्किन बॉन्ड को मिली है, ठीक है। उसके बाद ज्ञानपीठ गुलजार और जगत भट्टाचार्य, तो ये ज्ञानपीठ 58वां था, ठीक है। 2024 का कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड, जो टीचर बच्चों को जीने दे, इतना ना पढ़ाए कि बच्चा जी ना पाए, जीना जस्टिस। नेल्सन मंडेला अवार्ड निमहंस बोत्सवाना के बॉन्क्ले। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम विनोद गणात्रा। लाइफ टाइम एक विनोद खन्ना हीरो थे, तो उनसे याद कर लो, लाइफ टाइम नेल्सन मंडेला विनोद गणात्रा। उसके बाद जॉन डर्क्स कनाडा का जो अवार्ड है, कनाडा के लोगों के, पंजाबी होते हैं, कनाडा जाने के लिए परेशान, तो गगनदीप, ठीक है, सिर्फ लर्न करने के लिए बता रही हूँ। एआई एंकर सना को मिले हैं इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन। लोकेश मुनि को मिला है गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड। फिर देखिए, ये 18वां मिफ यानी कि मुंबई इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो अवार्ड दिए गए, इसमें गोल्डन कॉन्च अवार्ड किसको दिया गया, गोल्डन थ्रेड को, ठीक है। एक अवार्ड है फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन, ये 26वां जो यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था, अब ये 26वां हुआ या 25वां ये नहीं पूछेंगे हमसे, ठीक है। लेकिन एक फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन जो अवार्ड है, ये शबाना आजमी जो हीरोइन है उनको दिया गया, राइट। उसके बाद कौन सा अवार्ड आता है, एक ला सिनेफ अवार्ड है जो 77वें कांस में दिया गया। तो ये FTII के स्टूडेंट हैं चिंदा नंद नायक, इनकी शॉर्ट मूवी सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो, इसको दिया गया। 77वें कांस के कुछ अवार्ड मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर करे, तो उनको रट लेना। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इसको मैन बुकर प्राइज के नाम से भी जाना जाता है, 2005 में स्टैब्लिश हुआ था। कैरोस को मिला है, कैरोस किताब को जो जेनी एरपिन बैक ने लिखी है और इसको ट्रांसलेट माइकल हॉफमैन ने किया है। तो जेनी ने लिखी है और माइकल ने उसको ट्रांसलेट किया है, कायरोस, ठीक है। ये बुकर प्राइज इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये राधिका मेनन को मिला है, ये हमारी पीस कीपर रही है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट राधिका मेनन। 35वां गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज किसको मिला है, शुक्ला जी को मिला है, आलोक शुक्ला, ठीक है। और साथ में और 5-6 लोगों को मिला है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने काम क्या किया है, इन्होंने जो हसदेव अरण्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़, वहां के प्रोटेक्शन के लिए काफी काम किया है। इसको ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है, तो गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज को ग्रीन नोबेल कहा जाता है, ये शुक्ला जी को मिला है, ठीक है। इसलिए ऐसे बोल रही हूँ ताकि याद हो जाए। हर चीज के लिए ट्रिक और हर चीज को ऐसे नहीं लर्न कर सकते, तो थोड़ा सा हमको उसको इंटरेस्टिंग बनाए रखना है। ये विटले फंड फॉर नेचर जो है, ये विटले गोल्ड अवार्ड इसका जो है, ये पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है, बर्मन, ठीक है। तो विटले व्हाइट से पूर्णिमा याद रखो, पूर्णिमा में क्या होता है, पूरा चांद निकलता है कि नहीं, ठीक है। तो पूर्णिमा व्हाइट व्हाइट पूर्णिमा, ठीक है, असम की है। उसके बाद प्रिट्जकर, ये पुरस्कार हम कर चुके हैं, आर्किटेक्चर का है, रिकेन यामामोटो को मिला है, ये जापान के है, नाम से ही समझ में आ रहा है। इसको नोबेल कहा जाता है आर्किटेक्चर क्षेत्र का। फिर एक आता है एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार मिशेल तालाग्रान को मिला है, ये मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है इसको। एक एबल प्राइज
मिशेल तालाग्रांड को मिला है, नॉर्वेजियन अकेडमी देती है ये प्राइज। उसके बाद एक बार इसके फिर से प्राइस देख लें क्या, जल्दी से देख लेते हैं। मिफ का, ये जो मिफ हुआ था इसमें शॉर्ट फिल्म का गोल्डन कॉर्च अवार्ड जो है ये गोल्डन थ्रेड को मिला। शबाना आजमी को लंदन, लंदन में हीरोइन ही जा सकती है तो फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन को का अवार्ड मिला। चिदानंद नायक की सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो ला सिनेफ अवार्ड मिला 77वें कांस में। इंटरनेशनल बुकर किसको मिला, कायरोस को मिला, जेनी ने लिखी थी, माइकल ने उसको ट्रांसलेट किया। राधिका मेनन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट। 35वां गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज शुक्ला जी को ग्रीन नोबेल। विटले पूर्णिमा, प्रिट्जकर, रिकिन, यामामोटो नोबेल आर्किटेक्चर का। मैथमेटिक्स का एबल, जो एबल होता है उसी को मैथ्स आती है, ये मिला मिशेल तालाग्रांड को, ठीक है। उसके बाद समीर शाह, ये भारतीय ओरिजिन के हैं और बीबीसी के चेयरमैन बने हैं पहले। संजीव पुरी सीआईआई के बने हैं, सीआईआई के संजीव पुरी बने हैं। और उसके बाद हर्षपति सिंघानिया इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के, ठीक है, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के बने हैं हर्षपति सिंघानिया। उसके बाद संतोष के झा कोंकण रेलवे, तो कोंकण रेलवे में संतोष कुमार झा बने हैं। किशोर मकवाना जो बने हैं ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं, राइट। थोड़ा थोड़ा तो रटना ही पड़ेगा। समीर शाह बीबीसी के बने हैं, ठीक है। संजीव पुरी सीआईआई के, हर्षपति सिंघानिया इंटरनेशनल कॉमर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स। उसके बाद संतोष कुमार झा सीएमडी कोंकण रेलवे। किशोर मकवाना एनसीएससी। एमवी राव बैंक वाले किसी से राय नहीं लेते, वो सिर्फ अपनी बातें करते हैं, ठीक है, तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन। नवनीत सहगल, इनको हमने किया है ऑलरेडी, ये प्रसार भारती के हैं। संजय नायर प्रेसिडेंट हैं एसोचैम के, ठीक है। तो इसमें कुछ रिपीटेड भी हैं तो आपको वो लर्न हो जाएंगे। देन सदानंद वसंत दाते एनआईए के हैं डीजी। नलिन प्रभात, ये जम्मू कश्मीर के डीजी बन गए हैं, पहले ये एनएसजी के थे लेकिन ये अक्टूबर की न्यूज है। नलिन प्रभात, नई सुबह प्रभात की कोशिश हम कहाँ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में। पीयूष आनंद, इसमें हमने बात भी की थी, मुझे लग रहा है कि आनंद नहीं आता है एनडीआरएफ जहां पर डिजास्टर होगा। ज्योति विज फिक्की की है, ठीक है। और नरसिंह यादव, ये आप लोगों ने थोड़ी सी भी न्यूज फॉलो की होगी तो आपको पता है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इनको बनाया गया था। आर्या, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज आइडिया करके प्रेसिडेंट कौन है, शशि सिंह। अनिल लाहोटी ट्राई के चेयरमैन, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको फिर से एक बार देख लेना वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक्सरसाइजेस में अगर हम देखें तो हमने बाकी एक्सरसाइजेस कर ली है, एक दो नहीं करी थी। तरंग शक्ति, ये इंडियन एयरफोर्स की है पहली मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। इंडियन एयरफोर्स कर रहा है तो ऑब्वियसली वायु से संबंधित ही होगी। हवाई अभ्यास है बहुराष्ट्रीय। थीम क्या रही इसकी, कोलैबोरेटिव अप्रोच टू फैसिलिटेट एयर डोमेन अवेयरनेस टुवर्ड्स एनहांसिंग रीजनल सिक्योरिटी। 10 राष्ट्रों ने पार्टिसिपेट किया प्लस 18 ऑब्जर्विंग नेशंस रहे। उसके बाद 2 फेजेस में हुई है बेसिकली। पहले में सुलूर तमिलनाडु में हुई, दूसरा फेज रहा जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। तो 2 फेजेस याद रखना, पहले में फ्रांस जर्मनी स्पेन यूके आए, बाद में ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश ग्रीस और सिंगापुर, साथ में यूएई और यूएसए। तो यूएसए है वो बाद में आया, ठीक है। फिर एक रेड फ्लैग एक्सरसाइज है, ये जो है ये 4 टाइम होती है एक वर्ष में। यूएस की एयरफोर्स करती है ये, इसमें इंडिया सिंगापुर यूके नीदरलैंड्स जर्मनी ये सब गए और इंडिया की एयरफोर्स ने रफाल एयरक्राफ्ट का यहाँ पर प्रयोग किया। तो रेड फ्लैग में इंडिया सिंगापुर यूके नीदरलैंड्स जर्मनी ये सब आ गए। रिमपेक रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, ये लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी कि नौसैनिक अभ्यास आ गया है। हवाई में हुआ, इसकी थीम क्या थी, पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड, साझेदार एकीकृत और तैयार। तो ये पैसिफिक ओशन के पास वाले जो देश हैं उनकी एक्सरसाइज है। उसके बाद ये हमारा खत्म हो गया है। यहाँ पर आपको ये मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी तो आपको कुछ इसमें करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो सब कवर कर लीजिएगा। बाकी जून के महीने से हम सारी चीजों को होलिस्टिकली एक बार कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप दे सकते हैं। चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।